हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बिना किसी देरी के हमारी डी थ्रोन एम्प्रेस मंगा का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जो हमारी एम्प्रेस होती है वो अकेले ही चली जाती है और टावर को डिस्ट्रॉय कर देती है। और हम देखते हैं यहाँ पर शीन हमारा शिफ्ट होता है हाना पर, जो कि सोचते है कि टावर क्या वो डिसअपेयर हो गया है। तभी वहाँ पर एल्ला आती है और उसे इस तरह से देख के जो हाना है उसका नाम लेती है और बोलते हैं कि योर मैजेस्टी, आपने इस तरह से ड्रेसअप क्यों किया है? आपको पता है मैं कितना वरीड थी आपके लिए। तो यहाँ पर जो हमारी एडला है वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर टावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए गई थी। तो हाना को पहले तो कुछ समझ में नहीं आता। तभी हम देखते हैं जो होती है हमारी एम्प्रेस, वो वहीं पे बेहोश होने लगती है। तो हाना चिल्लाते हैं कि योर मैजेस्टी, आपको क्या हुआ है? नेक्स्ट हम देखते हैं तो सभी लोग ये बात कर रहे होते हैं कि हर मैसेज ने अकेले ही टावर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। सभी नॉवेल्स में और सर्वेंट्स के बीच में, सभी कॉमनर्स के बीच में ये बातें चल रही होती हैं और सभी बातें कर रहे होते हैं कि क्या तुम्हें लगता है हर मैजेस्टी एक मजिशियन है? फिर दूसरी लड़की बात करती है। उन्होंने कहा था कि वो जो थी ना वो अकेले ही टावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए एयर के बीच में फ्लू कर रही थी और ऐसा कभी भी किसी ने नहीं देखा है कि टावर को ऐसे ही ग्राउंड पे आने से पहले ही किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया हो, क्योंकि वो जो टेक्निक थी ना वो स्पेशली एल्ला ने इन्वेंट की थी। तो सभी में यही बातें हो रही थी कि हिज मेजेस्टी को हर मेजेस्टी को जो मैजिशियन डिवीज़न में ले लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अकेले ही इतने बड़े टावर को डिस्ट्रॉय कर दिया। और सभी बातें कर रहे होते हैं कि हर मेजेस्टी तो लिनक्स से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आगे बोलते हैं कि वो इतने बड़ी पावरफुल मैजिशियन को जो बातें कर रहे होते हैं कि जो गटोर एम्पायर की एम्प्रेस थी, उन्होंने इतनी पावरफुल मैजिशियन को ऐसे यहाँ पर इक्विपमेंट में क्यों भेजा, क्योंकि कोई भी इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन को दूसरे देश में नहीं भेजते हैं। तो अभी हम देखते हैं हमारे लियोन की तरफ जो सीन है वो शिफ्ट होता है और वो सोचता है कि जो रेड स्काई पहले नज़र आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ हेलुसिनेशन थी। अभी वो स्काई फिर से साफ हो गया है और वो याद करता है यहाँ पर एल्ला के बारे में, जब वो सूट बूट पहन के वहाँ पर आई थी और उन्हें टावर के बारे में बता रही थी। और यहाँ पर लियोन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन एल्ला नहीं रुकती। वो पूरी तरह से वहाँ पर तैयार थी और वहाँ पर वो सोचती है कि जब मैंने उन्हें टच किया था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक फील हुआ था और मुझे ऐसा लगता था जो पहले डिज़ास्टर आने वाला था वो अभी इतना साफ साफ स्काई हो चुका है। वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और फिर वो याद करता है जैसे ही वो नीचे आ रही थी वो करंट के थ्रू, जब वो हवा में ऐसे पैदल चलकर आ रही थी, तब लियोन उसे देखता है और उसके बारे में और भी ज़्यादा उसके अंदर जो फीलिंग्स है वो डेवलप होने लगती हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं लिनक्स को जो कि बात कर रहा होता है वहाँ पर वही ड्यूक के साथ। और ड्यूक बात करता है कि तुम क्या कह रहे हो, क्या एम्प्रेस एक मैजिशियन है? तो वो लड़का लिनक्स बोलता है कि हाँ। तो दूसरा लड़का बोलता जो ड्यूक है वो बोलता है कि क्या ये भी ट्रू है कि उन्होंने अकेले ही वो जो टावर था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था बिना तुम्हारे मैजिशियन की हेल्प से? वो भी यस में आंसर करता है। तो ड्यूक बोलता है कि ऐसा सोचना है कि जो एम्प्रेस है वो एक मैजिशियन है। फिर वो सोचने लगता है एक ऐसी लड़की जिसे अपने ही होमलैंड से किक आउट कर दिया गया और इतनी ज़्यादा दूर कंट्री में मैरिज कर दिया गया, ऐसा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक स्ट्राइकर है। स्ट्राइकर वो होते हैं जो इस तरह से टावर को डिस्ट्रॉय करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होते हैं। हालांकि लिनक्स भी एक स्ट्राइकर है लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं है। तभी ड्यूक बात करता है कि वो तो सच में बहुत ही अमेजिंग पर्सन है। तो यहाँ पर जो लिनक्स है वो सोचता है कि इस तरह का टावर मैं भी अकेले इजीली जो है डिस्ट्रॉय कर सकता था, लेकिन मैं प्लान कर रहा था कि उन एरोगेंट नाइट्स को अपने ऊपर पहले देखूं ताकि वो मुझसे भीख मांगे और फिर मैं उन्हें अपने अंडर ले लूं। ऐसा डिस्ट्रॉय करना मेरे लिए बहुत ही आम सी बात है, लेकिन एम्पर ने सभी चीज़ें रियूंट कर दी। वो सोच रहा था कि मैं सबसे पहले उन्हें कहूँगा कि वो मुझसे भीख मांगे। तो अभी हम देखते हैं जो लिनक्स है वो जल्दी से जाता है अपनी बहन डायना के पास और डायना को पुकारता है। तो हम डायना को देखते हैं वहाँ पर सजी धजी बैठी होती है। वो बोलते हैं कि ब्रदर, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि पहले नॉक कर कर आया कीजिए, कि आपको समझ में नहीं आता? तो लिनक्स बोलता है कि तुम क्या अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई हो? तो यहाँ पर डायना बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, ऐसा कहना बंद करो, बार बार पूछना। तुम्हें क्या लगता है ऐसे प्रेग्नेंट होना बहुत ही ईजी होता है क्या, ऐसे कि कोई बोलने से प्रेग्नेंट हो जाता है? तो यहाँ पर लिनक्स उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर अभी क्या करने वाली हो? तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि मैं क्या करूँ? तो आगे वो बोलता है कि जो एम्प्रेस है वो एक मजिशियन है और इसके अलावा वो एक स्ट्राइकर है जो कि बहुत ही ज़्यादा
स्पेशल हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। उसकी बात सुन के डायना उससे बोलते हैं कि क्या तुम कह रही हो एम्प्रेस एक स्ट्राइकर है? तो फिर वो बोलता है कि हाँ ये सही है। तभी डायना वहाँ से उठने लगती है और अब उसके पास जाती है और उससे बोलते हैं कि इसका मतलब जो जिसने वो जो टावर है उसे डिस्ट्रॉय किया था वो एम्प्रेस ही थी, है ना? तो जो लिनक्स है वो उसे यस में आंसर करता है। तो यहाँ पर जो डायना है वो सोचती है मुझे लगा था कि वो एक यूज़लेस डॉल होंगी और आउट ऑफ एवरीथिंग वो एक मैजिशियन है, ऐसा क्यों है? और फिर वो याद करने लगती है। तभी यहाँ पर लिनक्स उसे बताता है कि इसके अलावा ड्यूक ने भी कहा है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। डायना अगर ऐसा ही चलता रहा था तो जो ड्यूक है वो सोचेगा कि हम यूज़लेस हैं और हमारी मदद नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो डायना है वो बोलती है कि जो ड्यूक डेस्पोनल हैं, मतलब उसका नाम बोनल होता है। तो आगे वो बोलते हैं जो ड्यूक बोनल है वो तुम्हें क्या लगता है कि वो कोई ऐसा ही पर्सन है जो ऐसे ही किसी की साइड लेगा? तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ब्रदर, उसे पता है कि क्या चीज़ अच्छी है क्या नहीं। और तुम्हें एम्प्रेस के बारे में चिंता मत करने की ज़रूरत नहीं है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मजिशियन है या फिर नहीं। तो लिनक्स को पहले कुछ समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर डायना उसके बाद जाती है और उससे बोलते हैं कि तुम अभी भी रिकमेंड के सबसे बेस्ट स्ट्राइकर हो ब्रदर, और तुम अपने आप को इकट्ठा करो। तुम्हें यहाँ पर अपने म्यूजिशियन डिवीज़न की केयर करने की ज़रूरत है और हिज मिनिस्ट्री का चार्ज मुझ पे होगा। मतलब जो वो कह रही है कि जो एम्प्रेस काल है वो उसकी संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। यहाँ पर वो आगे बोलते हैं इसके अलावा कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी, तुम्हें ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिनक्स थोड़ा सा रिलैक्स होता है और उससे बोलता है ऑलराइट, तो फिर जो एम्प्रेस है वो हमारे लिए बड़ी डील नहीं होगी क्योंकि वो अभी भी अकेली है। तो यहाँ पर डायना है वो सोचती है कि हमने साथ में कितना हार्ड टाइम सफ़र किया है और वो ऐसा ही नहीं है कि ऐसे माइनर से जो प्रॉब्लम से हम ऐसे थक कर बैठ जाएंगे। और वो आगे बोलती है कि है ना ब्रदर। तो यहाँ पर वो आगे बोलती है कि एम्प्रेस एक मजिशियन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम ही वो होंगे जो लास्ट पे उस पर हंसेंगे, क्योंकि उसे लगता है कि जो अडला है मतलब उसके पास किसी का सपोर्ट नहीं है तो उसके मजिशियन से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम देखते हैं सभी लोग बातें करने लगते हैं। जो एडला है उन्होंने अकेले ही टावर को डिस्ट्रॉय कर दिया था बिना किसी के हेल्प से। और यहाँ पर सभी लोग उसकी बातें करने लगते हैं और यहाँ पर हाना सोचती है कि जो मैजिक का सोर्स होता है टावर, और टावर के डिसअपेयर होने के साथ जो मैजिशियनों का माना होता है वो भी ड्रेन आउट हो जाता है और जिसकी वजह से उसे फटीग हो जाती है, मतलब कि वो बेहोश होने लगते हैं। मतलब जैसे ही टावर डिस्ट्रॉय करता है कोई भी मैजिशियन उसका स्टेमिना कम हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर उनके जो सर्वेंट्स होते हैं उनका जो रवैया होता है वो भी काफ़ी चेंज हो जाता है हमारे हर मैजेस्टी को लेकर, और वो बातें करने लगते हैं कि वो उन्होंने कहा था जो हर मैजेस्टी हैं वो इतना कुछ कर सकती हैं, वो कितने ज़्यादा स्पेशल हैं और सभी नाइट्स उसकी तारीफ़ करते नहीं थक रहे हैं। और दूसरी लड़की बोलते हैं कि हाँ मैजिशियन डिवीज़न इस बार भी लेट ही आई जैसे वो हमेशा आती है। अगर वो टाइम पे नहीं जाती ना तो हमारे नाइट्स को कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता। वो तो हर मैजेस्टी के कारण ही उन्हें ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हाना भी उनके बिहेवियर में चेंज को नोटिस करती है। तभी वहाँ पर जो हाना है वो एक लेटर देती है एक मैसेंजर को कि जाओ ये डचेस ग्लैंड को डिलीवर कर दो। डचेस ग्लैंड है वो है हमारी एल्सा का नाम जो कि काल की जो स्टेप सिस्टर है। तो हम देखते हैं काल को जो कि बाहर विंडो की तरफ देख रहा होता है और वो याद करता है जब टावर आ रहा था तभी सभी लोग चिल्ला रहे थे कि सभी लोग जाकर शेल्टर लो। तभी उसका असिस्टेंट उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि योर मैजेस्टी टावर डिसेंड हो रहा है तो हमें जल्दी से यहाँ से जाकर शेल्टर लेना चाहिए। तो काल उसे बोलता है कि शट अप, इतनी बड़ी डील बनाने की ज़रूरत नहीं है, और वो जाता है और देखने लगता है उस टावर को। तभी हम देखते हैं काल देखता है आसमान की ओर जो कि रेड हो रखा होता है और टावर को देखते हुए सोचता है कि ऐसा टावर कोई ज़्यादा बड़ी डील नहीं है, मैं उन्हें वक्त पर बोल दूंगा कि जब ही टाइम आएगा जैसे ही एग्जैक्टली तब उसे डिस्ट्रॉय कर दे। और वो उसे देखने लगता है। मतलब यहाँ का ये कहने का था जो काल है उसके हाथ में होता है कि वो कभी भी टावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए बोल देता है, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता। तभी उसे वहाँ पर मैजिक सा फील होता है और फिर वो सोचता है कि टावर टावर फ्लेम्स में कैसे है, मतलब फायर कैसे लग सकती है टावर को। और फिर वो सोचता है कि क्या ये किसी मैजिशियन डिवीज़न ने किया है। मैजिशियन डिवीज़न है वो यहाँ काल की मैजिशियन डिवीज़न है जो कि यहाँ ये इक्विपमेंट एम्पायर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है जैसे ही टावर वगैरह गिरते हैं। तो यहाँ पर काल बोलता है कि तुम क्या कह रहे हो, क्या जो जिसने टावर को डिस्ट्रॉय किया था वो एक एम्प्रेस थी? मतलब वो बोल बोल रहे होते कि एम्प्रेस ने अकेले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो उसकी बात सुन के ना, मतलब अपने असिस्टेंट की बात सुन के काल थोड़ा परेशान हो जाता है और फिर वो सोच रहा है कि ऐसा लगता है कि गुड और एम्पायर से
जो एम्प्रेस ने मतलब गोडो और एम्पायर की एम्प्रेस ने मतलब कि जो एडला की मदर थी उसने जो भी इन्फॉर्मेशन हमें भेजी थी वो एक्यूरेट नहीं थी। उसने सिर्फ अपनी डॉटर और का नेम और उसके सेक्स के बारे में बताया था और आगे वो बोलते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जो जो एम्प्रेस थी गोटोर एम्पायर की, उसे कॉन्फिडेंस नहीं था अपनी डॉटर को कंट्रोल करने का, इसीलिए तो उसने इतनी दूर अपनी डॉटर को इक्विपमेंट एम्पायर में भेजा था। तभी वो अपने असिस्टेंट को बोलता है, जाओ जाकर कटोर एम्पायर में फाइंड आउट करो एडला के हर एक चीज़ के बारे में, उस सारा रिकॉर्ड मुझे जाकर लेकर आओ। तो यहाँ पर वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है कि वो आखिर कौन थी और क्या करती थी। तो यहाँ पर उसका असिस्टेंट वहाँ पर चला जाता है। अभी हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है हाना पर, जो कि देखती है जो हमारी एडला है उसे होश आ जाता है और उससे बोलते हैं कि क्या अभी आप होश में आ चुकी हैं, और उससे बोलते हैं कि आप कैसा फ़ील कर रही हैं। फिर वो देखती है जो हमारी एडला है वो तो रेडी हो चुकी होती है और फिर वो उसे मॉर्निंग विश करती है और वो काफ़ी ज़्यादा अभी अपनी एनर्जी में होती है। तभी हाना उससे बोलते हैं कि योर मैजेस्टी। तभी जो एडला है वो बोलते हैं कि प्लीज़ ये बाहर जाके नोटिस को लिखा दो कि मैं यहाँ पर अपने लिए एक एड को डेकोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ। एड का मतलब आपको पता ही होगा कि लवर की बात हो रही है, जिसे यहाँ पर डायरेक्टली लवर नहीं बोला जाता, सिंपली एड बोला जाता है, तो आप ध्यान में रखिएगा। तो आगे जो एडला है वो बोलती है और क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स में एक मेल्स होने चाहिए, वो भी 20 से अबव, और वो सिंगल होना चाहिए, जिसके कोई फियांसे वगैरह है उसे एक्सक्लूड कर देना। और आगे बोलते हैं सिलेक्शन हमें इंटरव्यू के थ्रू होगा और जो भी रिक्वायरमेंट होगा ना, और आगे मतलब वो बोलने ही वाले होते हैं तो हाना बोलते हैं कि क्या सिलेक्शन रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो यहाँ पर जो एल्ला है वो बोलती है, वो सिंपली मेरा हार्ट होगा, मतलब जिसका भी मेरा दिल पसंद करेगा मैं उसे ही सिलेक्ट करूँगी। तो सिंपली वो जानबूझ के ऐसा बोलती है ताकि उसे पता चल जाए कि कैसे मेल यहाँ पर आएंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा इसका मतलब समझ सकता है जिसे थोड़ी बहुत डिप्लोमेसी की बात में बारे में पता हो कि जो एम्प्रेस है वो अपना जो बैकग्राउंड है स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो इसीलिए एड को ढूंढना चाहती है ताकि उसकी पावर के थ्रू वो यहाँ पर अपनी जो पोजीशन है उसे स्ट्रॉन्ग कर पाए। तो अभी हमारा सीन है जो वहाँ पर कट हो जाता है और हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे जो हमारी एडिला है वो क्या करती है और क्या नहीं। क्या लियोन इसके लिए पार्टिसिपेट करेगा, क्या वो एप्लीकेशन देगा इसकी एड के लिए या फिर नहीं, या आगे की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कार्ल का जो इंटरेस्ट है वो अभी एडिला में धीरे धीरे करके आने लगा है और यहाँ पर जो डायना है उसकी पोजीशन भी खत्म में आ चुकी है। तो नेक्स्ट चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, देखना मत भूलिएगा। और हाँ, आपको अगर यहाँ तक आपने देखी रही है वीडियो तो मतलब यही है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बाय।